नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने नेस्टर को रिलीज कर दिया है। उनके जगह पे उन्होंने एक और अटैकिंग मिडफील्डर को साइन कर लिया है, जिनका नाम है चेमा नूनेज। हम्म, अब चेमा नूनेज कैसे हैं भाई? स्पेन के थर्ड डिवीजन से आ रहे हैं भाई। क्या वो नेस्टर को रिप्लेस कर पाएंगे? क्या अलाईदीने का साथ वो दे पाएंगे, जो कि लास्ट सीजन नेस्टर नहीं दे पाए? मेरे ख्याल से अगर नेस्टर और गुलेर्मो साथ दे देते तो लास्ट सीजन ही नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी कम से कम कप जीत सकती थी। क्या नूनेज वो काम कर पाएंगे? आज उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। देखेंगे कि भाई कैसे प्लेयर हैं, उनका फॉर्म कैसा चल रहा है, क्रिएटिवनेस है कि नहीं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले अगर हम लोग चेमा नूनेज के बारे में बात कर लिए है, बेसिक चीज़ों पे बात कर लिया जाए। पहले देखिए, 27 साल के प्लेयर हैं। सितंबर में देखा जाए तो 28 साल के होने वाले हैं। अटैकिंग मिडफील्ड पोजीशन के प्लेयर हैं। विदाउट क्लब है भाई। स्पेन के थर्ड डिवीजन में खेल रहे थे। अब यहाँ पे अगर एज पे आया जाए तो 27 से 28 साल के प्लेयर देखा जाए तो जब भी आईएसएल में आते हैं तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस देते हैं भाई आपकी। और सबसे बड़ी चीज़ है, स्पीड उनकी अच्छी खासी रहती है, इंजरीज कम होती है। एक तरीके से कहा जाए बुढ़े प्लेयर आप लेके नहीं आ रहे हो। 30-32 साल होते ही ना इंजरी की प्रॉब्लम शो होने लगती है। तो यहाँ पे इंजरी कंसर्न कम रहेगा भाई। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है इनकी। इसके अलावा स्पेन के थर्ड डिवीजन में खेल रहे थे। इसके क्लब्स पे अगर बात किया तो रियल यूनियन, यूडी अल्मेरिया जैसे क्लब्स में खेले हैं। तो और उनके बी टीम्स में भी खेले हैं। और स्पेन में ही देखा जाए तो इनका पूरा करियर बीता है भाई। स्पेन में ही पूरा करियर बीता है। अगर ओवरऑल स्टेट्स अगर हम लोग देखा जाए इनका, अगर ओवरऑल स्टेट्स देखा जाए तो देखिए, ला लीगा 2 में भी खेले हैं, सेगुंडा डिवीजन में। 32 मैचेस में 6 गोल कंट्रीब्यूशन है, सिर्फ कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं रही है। इवन देखा जाए तो स्पेन के थर्ड डिवीजन में 86 मैचेस में 5 गोल 15 असिस्ट है, 20 गोल कंट्रीब्यूशन। यहाँ पर भी कहा जाए तो कुछ खास नहीं है। यहाँ पे पूरा डोमिनेशन दिखाना चाहिए था उनको। यहाँ पे आप याद करिएगा, 15 असिस्ट इन्होंने दिए हैं। क्योंकि मैं आपको कुछ दिखाने वाला हूँ भाई। वो चीज नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी की हिस्ट्री में बहुत रेयर होता है। यहाँ पे आपको मैं दिखा दूं, अटैकिंग मिडफील्ड पोजीशन के प्लेयर है तो लेफ्ट विंग, राइट विंग बहुत रेयर केस में खेले। तो आप ओवरऑल स्टैट्स पे नहीं जाएगा जो ट्रांसफर मार्केट दिखाता है भाई। यहाँ पे 15 असिस्ट याद रखिएगा आप। क्योंकि अगर आप लास्ट सीजन का अगर परफॉर्मेंस देखिएगा तो लास्ट सीजन ही देखा है तो उसमें से 10 असिस्ट है। और 36 मैच में 11 गोल कंट्रीब्यूशन रहे हैं स्पेन के थर्ड डिवीजन में। तो अगर हम लोग बात किया है तो भाई फॉर्म में चल रहा है भाई ये प्लेयर। और मुझे नहीं याद है कब फॉरवर्ड पोजीशन पे कोई ऐसा प्लेयर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी में आया हो जो कि फॉर्म में चल रहा हो। क्योंकि अधिकतर हम लोग देखे, इवन देखा है तो अलाई दीने का भी अगर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी में आने से पहले का स्टेट देखिएगा तो कुछ खास नहीं रहा है। कुछ खास नहीं रहा है। गुलेर्मो का भी खास नहीं रहा है। लेकिन यहाँ पे देखा है तो नुनेस का है, उन्होंने 10 असिस्ट दिए हैं, 11 गोल कंट्रीब्यूशन रहे हैं भाई उनके। तो एक चीज यहाँ पे अच्छा देखने को मिल रहा है कि नॉर्थ ईस्ट एफसी इन फॉर्म प्लेयर को साइन कर रही है भाई। इन फॉर्म प्लेयर को साइन कर रही है। अब इनके बारे में मैं देखा हाइलाइट्स में। अब ऐसे आप डायरेक्ट इनके बारे में खोजने जाइएगा, मेरे ख्याल से आप खोज भी चुके होंगे तो आपको नहीं मिलेगा। जो इनका क्लब है ना, एंटीक्वेरा सीएफ, उसके हाइलाइट्स देखिए। मैं उसके हाइलाइट्स देखा 3-4 मैचेस के जिसमें इन्होंने गोल कंट्रीब्यूशन किए थे। तो जितना तक मैं देखा मुझे थोड़े मोड़े नेस्टर टाइप के ही लगे। डिफेंडिंग में कम हेल्प करते हैं भाई आपके, अटैक में आते हैं। नेस्टर का एक चीज था, वो गोल के लिए जाते हैं। यहाँ पे मुझे देखने को मिला कि गोल के सामने होके भी वो अपने टीममेट को पास दे दे रहे थे, इसीलिए असिस्ट हद से ज्यादा दिख रहा है इनका। और विजन है इनके पास, पासिंग अच्छी है भाई, 1-2 करने में बहुत अच्छे हैं। और वो जो चीज़ चाहिए अलाई दीने के साथ अगर इनका कॉम्बिनेशन बैठा तो मैं बार बार बोल रहा हूँ भाई कि ये सीजन नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का हो सकता है। सिर्फ टॉप 4 में नहीं रहेगी फिर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी, हो सकता है कि हम लोग को टॉप 2 के फाइट में देखने को मिले। और भी हम लोग इनके बारे में थोड़े स्टैट्स को देख के बात किया जाए तो अगर यहाँ पे देखिएगा तो मैं वैसे सोफा को स्कोर की रेटिंग पे नहीं जाता हूँ, लेकिन फिर भी 7.10 इनका सोफा स्कोर रेटिंग रहा है आपका। तो अच्छी खासी परफॉर्मेंस देखे आ रहे हैं। प्ले मेकिंग देखा जाए तो इनकी क्वालिटी है भाई, प्ले मेकिंग का काम करते हैं। यहाँ पे हीट मैप में आपको ये राइट साइडेड इसलिए दिख रहा है क्योंकि इनकी टीम थी जो वो 4-1-4-1 या 4-1-2-3 फॉर्मेशन आप कह सकते हैं खेल लेते हैं। मतलब कि 2 अटैकिंग मिडफील्डर्स के साथ खेल लेते और उसमें राइट साइडेड वाले अटैकिंग मिडफील्डर थे ये, इसीलिए आपको राइट साइड पे ये ज़्यादा दिख रहे हैं भाई।
इसीलिए दिख रहा है। डिफेंडिंग में भी हेल्प किए हैं, इसीलिए देखिएगा ना, तो आप अगर इनके स्टैट्स देखे होंगे, अगर आपको याद होगा तो 10 तो ये भाई आपके कार्ड पाए हैं, 10 येलो कार्ड पाए हैं आपके स्पेन के थर्ड डिवीजन में, और टोटल दिखा है तो 11 येलो कार्ड पाए हैं। तो एक फॉरवर्ड पोजीशन का प्लेयर देखिए तो 11 येलो कार्ड पाया है, जहाँ पे थोड़ा वर्क करना है उनको। अगर फिटनेस की बात की है तो देखिए 38 मैचेस में से 37 मैचेस ये स्टार्ट किए हैं भाई, तो फिटनेस का तो इतना इशूज दिख नहीं रहा है हम लोगों को। गोल स्कोरिंग बहुत कम है, इसीलिए यहाँ की स्टेट्स आपको अच्छे नहीं दिखेंगे। गोल पर गेम 0 है, शॉट्स 0.7 है, शॉट्स ऑन टारगेट 0.1 है। असिस्ट की अगर बात की है तो यहाँ पे आपको स्टेट दिखेंगे। की पासेस देखिए 1.6 पर गेम है, मतलब कि अगर हम लोग बात करें तो हर 2 मैच में 3 की पास जरूर देते हैं। पासिंग एक्यूरेसी 81% है भाई, 81% इनकी पासिंग एक्यूरेसी रही है भाई। क्रॉसेस कम डालते हैं भाई, ये बात मानना पड़ेगा आपके। डिफेंडिंग में उतना कुछ देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप डिफेंडिंग के लिए तो लाए नहीं है। ड्रिबल्स अच्छे खासे करते हैं, अगर आप हाईलाइट जाके देखो, फिर मैं बोल रहा हूँ आप देखिएगा, ड्रिबलिंग अच्छे खासे करते हैं। देखिए 0.8 लगभग कहा जाए तो हर मैच में एक ड्रिबलिंग करते हैं, और उसमें से 86% कहा जाए तो लगभग लगभग आपका वो ड्रिबल सक्सेसफुल ही रहता है। टोटल डुएल्स में देखा है तो 33% वो डुएल्स जीते हैं भाई। अब अटैकिंग मिडफील्ड पोजीशन के प्लेयर है, फिजिकलिटी उतनी ज़्यादा कुछ खास नहीं है, लेकिन लेकिन अभी सबसे बड़ी चीज़ जानते क्या है, कि आपके असिस्ट इनके अच्छे खासे हैं भाई, और आप ला रहे हो कि भाई सप्लाई मिले किसको, अलाई देने को, अलाई देने को, और आपके फॉरवर्ड पोजीशन के प्लेयर को, जो लास्ट सीजन देखा जाए तो नहीं मिल रहा था। हम लोग को देखने को मिला था कि लास्ट सीजन अलाई दिन ही मैक्सिमम चांसेस बना रहे थे, इवन मैक्सिमम चांसेस स्कोर भी वही कर रहे थे भाई। तो वो चीज़ हम लोग को इस सीजन शायद ना देखने को मिले। नुनेज उनके साथ रहें, उनके साथ कॉम्बिनेशन बनाए, और अगर नुनेज साथ दिए तो भाई अलाई देने की परफॉर्मेंस और भी अच्छी हो सकती है। और एक बात और मैं बता दूं, लास्ट सीजन जैसी परफॉर्मेंस अलाई देने की रही है, इस सीजन वैसी परफॉर्मेंस आना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए मुश्किल है क्योंकि आप सारी टीम्स ना अलाई देने के अराउंड ही देखा जाए तो अपनी प्लानिंग करेंगे, अलाई डीने को कैसे रोका जाए। पिछले साल ही देखा जाए तो कुछ कुछ टीम्स रोक ली थी भाई एंडिंग में आते आते। तो वो चीज़ प्रॉब्लम आएगी, इसीलिए आपको ऐसे प्लेयर्स चाहिए जो अलाई दीने के अलावा भी कंट्रीब्यूट करे, क्योंकि एक प्लेयर के ऊपर आप डिपेंड होके नहीं रह सकते हो। एक चीज़ यहाँ पे है चेमा नुनेस का, जो कि गोल स्कोरिंग है प्रॉब्लम, मेरे ख्याल से वो इम्प्रूव करने की ज़रूरत है इनको। मेरे ख्याल से आईएसएल में आएंगे तो वो इम्प्रूव हो सकता है। वो अगर इम्प्रूव कर ले तो असिस्ट तो इनके अच्छे खासे हैं, विजन भी इनके पास है, प्ले मेकिंग इनकी स्पेशलिटी है भाई। हाँ, तो मेरे हिसाब से तो भाई अभी तो टॉप क्लास प्लेयर लग रहे हैं। देखा जाए आपके आईएसएल में आके क्या वो टॉप क्लास परफॉर्मेंस दे पाते हैं कि नहीं, क्योंकि हम लोग जानते हैं भाई बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स आए हैं, बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स गए हैं, और बहुत अच्छा फॉर्म लेके आए हैं, बहुत अच्छा नाम लेके आए हैं। लेकिन आईएसएल में देखा जाए तो बहुत कम प्लेयर ही चले हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं उतने ज़्यादा क्वालिटी प्लेयर्स नहीं रहते हैं यहाँ पे। तो अब देखते हैं चीमा नुनेस आईएसएल में आके कैसी परफॉर्मेंस देते हैं। मेरे हिसाब से तो बहुत ही अच्छी साइनिंग हुई है। आपके क्या थॉट्स हैं हम लोगों को कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।